आइए आज हम लोग सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसको कैसे याद किया जाता है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हमेशा पूछता रहता है, मान याद नहीं हो पाता है। इस मान को आसानी से निकालेंगे, कैसे सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में छठ होता है, नाम बता देते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होता है। ये 6 नाम होता है। ये नाम ऐसे याद करना है। इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इसी तरफ याद करना है, तब जाके इस पर ट्रिक काम करेगा। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सीक्वेंस है इसका। इसमें कुछ फार्मूला है, 2-3 पॉइंट, उसको थोड़ा बता देते हैं। इसमें फार्मूला एक आप नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। पूछता है अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा पूछता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, तो कोई पूछता है कि आप जानते हैं कि नहीं, इससे पता चल जाता है कि हाँ आप कुछ जानते हैं। तो सबसे वही पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इक्वल टू 1 होता है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ होता है, बट हम आप लोग को बस बताएंगे कि इसका मान आसानी से कैसे याद करें। ठीक है, इस वीडियो में हम बस ये ट्रिक बताएंगे आप लोग को। और इसमें एक दूसरा फार्मूला याद कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और सेक सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है। यही 3 फार्मूला है। ठीक है, इसी 3 फार्मूला पर इसका यूज इसमें, इसका और इसका यूज है इसमें टेबल में। ठीक है, और समझते हैं। ये एंगल है, ये कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये थीटा है, साइन थीटा, कॉस टेन, कॉट सेक, कोसेक, इसी सीक्वेंस में याद करना है, ना कि ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे याद करना है। सबसे पहले समझते हैं इसका कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा। याद करने में बहुत दिक्कत होता है, याद करने में जल्दी याद नहीं हो पाता है। इसी कारण हम ट्रिक के माध्यम से, बस हम ऐसा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग एक बार देखेंगे तो हमेशा में कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा ट्रिक है वो, कुछ करना नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी है। समझिए कैसे करना है इसको। ये 0 लिखा है, इसके ऊपर 0 लिखेंगे, इसी के ऊपर बता दे रहे हैं। ये 0 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। 0 था तो 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसके अपान में 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4। इसके अपान में सबके 4, सबके अपान में 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद इसको अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। अब समझते हैं कि 0/4 का अंडर रूट का मान कैसे निकालते हैं। अगर इसका देगा तो इसका मान 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको 0 लिख देंगे। ऐसे ही रूट 1/4 है, इसका निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का 1 होता है, 4 का 2 हो जाता है, तो इसको लिखेंगे 1/2। ठीक ऐसे ही रूट 2/4 है, इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 2 ही होगा। 4 को निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, टेबल में ये भी लिख सकते हैं, या क्या करते हैं कि रूट 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है रूट 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, अपान में 2 रूट 2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√2 बचेगा। ठीक है, ये रूट 2 का गुणा करने का मतलब रूट 4 होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 होगा। जब 2 होगा इसलिए 2 होगा, इसलिए लिखे यहाँ पर 1/√2। तो इसका निकालेंगे तो इसका अपान आ जाएगा 1/√2। कैसे आया समझे आप लोग। ठीक है, √3/4 है, तो √3/4 को यहाँ समझते हैं। √3/4 है, √3/4 है, ये √3/4 है। इसको अगर हल करेंगे, बाहर निकालेंगे तो √3 ये अपान में 2 हो जाएगा।
तो इसको लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं। और ये √4/4 है, ये कटाएंगे तो एक आ जाएगा, एक का निकालेंगे तो एक ही आएगा, तो इसका एक आ गया। बस एक लाइन अगर आप कंप्लीट कर दिए तो इसी से पूरा एक ही लाइन से पूरा इसका मान निकल जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6, पूरा का पूरा इसका मान निकल जाएगा। आसान है, 0 1 2 3 4 किए, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट निकाले, सबका निकाल कर ऐसे रख दिए, और बस एक साइन का मान बस निकल गया, अब पूरा इसका मान निकल जाएगा। जब कॉस का निकालना हो तो जस्ट इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, नहीं विपरीत लिख देंगे। तो इस विपरीत क्या हो जाएगा, ऐसे 90 वाला, तो एक है, एक लिखेंगे यहाँ पर, एक हो जाएगा। एक के बाद क्या है, √3/2 है, फिर 1/2 आएगा, √2 1/2, फिर 0। जब इतना आ गया तो अब फॉर्मूला इधर आइए, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा भी मान पता है, कॉस थीटा के भी मान पता है, तो साइन थीटा यानी कॉस थीटा, तो 0/, अगर इसको करेंगे 0/1, यानी कि 0/1 करेंगे तो ये भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, जब इसका करेंगे ठीक ऐसे ही टेन 30 का निकालेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 1/2 अपान में √3/2, याद लिख देते हैं, 1/2 अपान में √3/2। तो ये क्या होता है कि नीचे वाला है ये कट जाता है, जब कटेगा डायरेक्ट यह भी समझ सकते हैं आप लोग कि ये वाला नीचे वाला है, नीचे वाला क्या होता है, कट जाता है, तो कट जाएगा तो बचेगा 1/√3 बचेगा, लिख देंगे। फिर ये भी नीचे वाला जब √2 और √2 कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा, फिर ये वाला कटेगा 2 से नीचे वाला कट जाएगा तो यह बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, और 1/0, अगर 1/0 करेंगे, 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसका भी निकल गया, जब 10 का निकल गया तो कॉट के निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका अब 10 का विपरीत करेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर नॉट डिफाइंड के बगल में क्या है, √3, यानी कि उल्टा चल रहा है, उल्टा लिख रहे हैं, एक आएगा, एक के बाद 1/√3 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। कितना हो गया। अब सेक का, तो सेक का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर 1/cos थीटा होता है, यानी कि 1/cos थीटा, cos थीटा के भी पता है, cos का मान आ गया है तो बस क्या करेंगे 1/cos कर, तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा, 1/, यानी कि इसका मान क्या करना है कि सिंपल भाषा में समझिए, इस मान को करना है उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, और फिर जस्ट अब कॉसेक निकालेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 0 हो जाएगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये √2 होगा, फिर ये 2/में √3 होगा, फिर 1 हो जाएगा। यही था ट्रिग्नोमेट्री टेबल, समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।